परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर परमात्मा, ये वो पूर्ण ब्रह्म है। ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। हम सभी प्राणी काल के जाल में फंसे हुए हैं और हम इस काल भगवान यानी ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, इस क्षर पुरुष ने अर्थात ब्रह्म ने हम सभी प्राणियों को भ्रमित करके परमात्मा के पूर्ण परमात्मा से अपरिचित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान उसने मिथ्या कर रखा है। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटवा रखा है। अपने नकली दूत झूठे संत महर्षि गुरु बना के जनता को भ्रमित करवा रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि ये मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको पूर्ण परमात्मा की और उस सुखमय स्थान की जानकारी ना हो, सतलोक का इनको पता ना हो जहां ये पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। इसको डर बना रहता है कि यदि इन प्राणियों को सतलोक का ज्ञान हो गया कि वहां इतना सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती। यानी जैसे एक बार हमारा शरीर बन गया, जन्म हो गया, फिर मृत्यु नहीं होती और वृद्ध अवस्था नहीं आती। वो स्थान सत्यलोक है, वो सुख सागर कहलाता है। हम वहां रहा करते थे सभी प्राणी, जो आज चींटी से लेकर हाथी तक जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं या जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं, जीवाणु हैं, ये सभी हम सतलोक में रहा करते थे। और हमने एक नालायकी की थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। हमने अपने परम पिता परमात्मा जो सर्व सुख दे था, कोई कष्ट नहीं था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, किसी प्रकार का रोग नहीं था, बढ़िया शरीर हमें प्राप्त था, वहां पर कोई भी कार्य नहीं था, वहां बिना किए हमें आहार प्राप्त होता था, हर तरह की सुविधाएं थी, सब सुख थे। हमने इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त होकर अपने पैर पे आप ही कुहाड़ा मार लिया और हम इसके साथ इस ज्योति निरंजन द्वारा लिए गए 21 ब्रह्मांड तप करके इनमें आगे 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन काल ने घोर तप करके और ये ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। परमेश्वर कबीर देव ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। तो इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, अपने पिता से दिल हटा लिया, जिस कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। अब इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। किसको? ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और इस कारण से ये किसी को भी ये ज्ञान नहीं होने देता कि कोई और स्थान भी है। केवल ये यहाँ एक ब्रह्मांड के ब्रह्म, यहाँ स्वर्गलोक और महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक तक की जानकारी इनको है। तो ये काल चौकस रहता है कि इन प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। पुण्यात्माओं, आप विशेष कुछ दिनों के बाद आपको एक विशेष ज्ञान होगा। ये तत्व ज्ञान की गहराई में आप पहुंचोगे तब पता चलेगा कि सचमुच इस काल ने तो पूर्ण रूप से जो है हमें धोखे में डाला हुआ है। अब हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी, ये सभी पवित्र सदग्रंथ हमारे मान्य हैं। और इनमें ज्ञान लिखा है, वो ज्ञान तो इनके अंदर विद्यमान है। लेकिन उस ज्ञान को भी
यथार्थ रूप में इसने हमारे तक नहीं आने दिया। ये नकली झूठे गुरु बनाकर ब्राह्मण ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, इनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया। आप देख लो, श्रद्धालुओं की कमी नहीं और संतों की कमी नहीं, और किसी का सिद्धांत जब मिलता हो तो एक दूसरे से, किसी का भी सिद्धांत, किसी का भी थ्योरी, किसी की भी भक्ति के मंत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते, और ना ही ज्ञान मेल खाता। और जबकि वेदों में ज्ञान एक, अब वेद तो सबके साझले हैं, उसमें से अगर पढ़ के किसी ने सुनाया हो तो वो एक ही ज्ञान होता। सबने दंत कथा अपना अज्ञान अनुभव सुना दिया। ये लोक वेद कहलाता है, लोक वेद, जो यथार्थ ज्ञान से कोसों परे होता है, जिसे दंत कथा कहते हैं। और यही पुराण थी, वही पुराण है जिनमें ज्ञान विद्यमान है, और वो ज्ञान आप तक नहीं। देख कमाल की बात कर रखी इन्होंने। तो अब पता चलेगा आपको कि सरेआम हमारे साथ धोखा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया हुआ है। अब वो ज्ञान जो हमारे पवित्र पुराणों में लिखा था, हमारे तक वो भी ना आने दिया। वो भी कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा की। परमेश्वर कबीर देव ने इस दास को बुद्धि दी और इन सदग्रंथों को देखा, और आज आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर दिया। आप खुद भी पढ़ रहे हो और ये दास भी पढ़कर सुना रहा है। तो इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म किया हुआ है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है, एक पल की भी नहीं, सपने में भी सुखी नहीं है प्राणी। रात्रि में सो जाता है तो भी सुखी नहीं। ऐसे भयंकर सपने आते हैं, कोई ऐसी आपत्ति आती दिखती है, पता नहीं के जुल्म होता रहता है, सारी रात भागता रहता है, और दिन में दुखी है ही वो प्राणी जो रात में दुखी होगा। तो इसने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमारे दुखों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं इसका, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। इसलिए हमने इन दुखों को, और जो कुछ कम दुख हो गए, इन दुखों, महान दुखों से कुछ कम दुखों को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्मा जिसके पुत्र नहीं है ना, वो तेने सोचा मेरे जैसा दुखी नहीं है। वो इससे बात ने दुख मान रहा है कि मेरे पुत्र ना दिया भगवान ने। ये काल के जाल को समझो, परमात्मा आपको वही मिलना है जो आपके भाग्य में है। आप कितने दुखी हो लो चाहे सुखी हो लो, वही मिलना है। कब तक? जब तक आप कबीर परमेश्वर की चरणों में नहीं आते, क्योंकि इस परमेश्वर कबीर देव के पास एक सुप्रीम पावर है, वीटो पावर है। आपके भाग में ना होगी तो भी वस्तु आपको देगा, लेकिन देगा वो उस वस्तु को देगा जो आपके भक्ति में बाधा ना करे। और यदि भक्ति में बाधा करने वाली वस्तु आप डिमांड भी कर रहे हो तो परमात्मा नहीं देगा। ये मत सोचो कि परमात्मा दे नहीं सकता, लेकिन वो नहीं देगा। जैसे बच्चा, छोटा सा बालक, चूल्हे में अग्नि जल रही हो और वो चलता चलता उसके अंदर हाथ देना चाहता है, क्यों? उसको अच्छी वस्तु समझता है, उसकी डिमांड करता है, और उससे वापस हटा लेते हैं तो रोता है, फिर उधर चलने की चेष्टा करता। तो माता पिता भाई बहन जो उनसे बड़े हैं उसको उधर नहीं जाने देंगे, वो रो चाहे राजी रहो। इसी प्रकार परमात्मा, जैसे हम कोई डिमांड करते हैं, जब हम परमेश्वर कबीर देव के चरणों में आ जाते हैं और उसमें आपके हाथ जलने हों, अर्थात आपको हानि होनी होगी, तो परमेश्वर कबीर देव नहीं देगा। आप जी चाहे राजी रही हो, चाहे नाराज होना, भक्ति करना चाहे ना करना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य आपको काल के जाल में छुड़वा कर सदा के लिए सुखी करना है।
और आप वो अस्थायी सुख डिमांड करने मांगने आते हो यहाँ पर, जो बिना मांगे देगा आपको। आप केवल एक का चीज मांगो, परमात्मा अपने चरणों से दूर ना करना। अब जब हम समर्थ के चरणों में पड़े रहेंगे तो धनी के द्वार पर के आदमी भूखा रहा करे? कभी नहीं रहेगा। तो हम उस समर्थ के द्वार पर पड़े रहेंगे तो हमें किसी चीज की, आवश्यक वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कहने का भाव ये है कि ये जो काल ने ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र रचा हुआ है कि इसने अपने नकली संत भेजकर और यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर कर दिया। सदग्रंथों के पवित्र हिंदू समाज अपने सदग्रंथों से अपरिचित, और पवित्र सिख समाज अपने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या गुण रहस्य है उससे पूर्ण रूप से अपरिचित, और पवित्र ईसाई समाज पवित्र बाइबल के गुण रहस्य से अपरिचित, और पवित्र मुसलमान धर्म पवित्र कुरान शरीफ के गुण रहस्य से अपरिचित। अब कारण क्या है कि इस काल भगवान ने सभी को भ्रमित करना, अपने जाल में फंसाए रखना ही उद्देश्य बना रखा है। अब परमात्मा कबीर जी जब आते हैं, वो आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं आते हैं। परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी प्राणी ना तो सृष्टि रचना को जानता ना जान सकता, क्योंकि कबीर परमेश्वर इस काल से सुप्रीम पावर है। इस काल के सामने, इस काल के लोक में कबीर परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को बताता है। अन्य की बुद्धि काल के हाथ में हो जाती है जब वो यहां आता है, और काल परमात्मा से डरता है। कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। परमात्मा कबीर जी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को आप ही बताते हैं। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि परमेश्वर कबीर जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में उस सृष्टि रचना का ज्ञान कराया था। और इस काल की उत्पत्ति, काल के जन्म, काल का जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किससे हुई, इसके इनके माता पिता कौन हैं, ये जानकारी आपको स्वयं कबीर परमेश्वर ने आकर ही बताई थी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता काल भगवान कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते न ऋषि जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं हूं। क्योंकि ये सभी इस काल के पुत्र हैं, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, पिता की डेट ऑफ बर्थ को, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताता है, उसको डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है, जन्म तिथि भी याद होती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीसरे नंबर का परमात्मा है, तीसरे नंबर का पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, दो पुरुष, दो प्रभु। पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के तथा इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा सभी की अमर होती है। 70वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदारते, वो श्रेष्ठ परमात्मा यानी वास्तव में जो भगवान सही पूर्ण ब्रह्म, वो तो इन दोनों से अलग है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा इति उदारते वो भगवान कहलाता है, उसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है,
वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब वो तीसरा जो परमात्मा है अक्षर यानी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तू अन्य, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखिएगा एक चित्र जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं इन भगवानों की स्थिति को, इन प्रभुओं की स्थिति को। ये देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे जानता है, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो 25 से लेकर और 31 तक मैंने जो ज्ञान दिया है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक मैं क्या बताया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग ही करता है, कोई जैसे अहिंसावादी ही है, और कोई केवल अध्ययन यानी ज्ञान यज्ञ द्वारा या नित्य पाठ करके ही मोक्ष मानता है, कोई योग आसन करके ही मोक्ष का मार्ग समझ रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में सचिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन अनुवाद करता हूं उसका अनुवाद गलत किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर क्या है, वेद की वाणी नहीं। 17वें अध्याय के गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म, वो सही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, कि पूर्ण परमात्मा के ओम और तत् और सत। ओम तो सीधा ही ब्रह्म का जाप है, तत् ये पर ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का। तो ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है उस पूर्ण परमात्मा के भजन का, भक्ति का, सचिदानंद घन ब्रह्म का। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी कर ली, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। इसमें ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी, नहीं, मुखे माने वाणी रखे तो भी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा द्वारा अपने मुख से बोला गया है, कबीर परमात्मा के मुख से उच्चारित जो वाणी है, उस कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ सुन। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से। पुण्यात्मा पूरी गीता जी में कहीं भी इस गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए भी नहीं कहा कि मुझे दंडवत प्रणाम कर, इसने अपने लिए कहा कि मम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर और मेरी शरण में आ जा। कहाँ? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में नमस्कार शब्द लिखा है, और इसमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम कर। दंडवत माने लंबा लेट के, और उनसे फिर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित न्यारे न्यारा भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता
इसके अध्याय नंबर 4 के, ये अध्याय नंबर 4 है और इसके श्लोक नंबर 25 में ये देखिएगा। इसमें क्या कहा कि अपरे माने कुछ अन्य, कुछ योगीजन, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवता पूजते हैं, यही साधना करते हैं, यज्ञ माने साधना, और अन्य, अपरे माने अन्य, दूसरे, अन्य परब्रह्म परमात्मा रूप ब्रह्मा अग्नो, यानी ब्रह्म के ऊपर ही अपने शरीर को झोंक देते हैं, यानी अभय दर्शन रूप यज्ञ का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं, 26 में बताया है। और अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ तो केवल इंद्रियों को रोकने में लागे रहे हैं, संयम करने के चक्कर में ब्रह्मचारी बनकर भगवान प्राप्ति में समझते हैं कि ब्रह्मचारी ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और दूसरे योगीजन शब्द आदि या कान बंद करके, नाक कान बंद करके समस्त विषयों को, इंद्रियों को अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वास, प्राण माने श्वास उश्वास, जैसे ये प्राणायाम आदि करते हैं, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। ये योगासन करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, मोक्षदायक मान लेते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले, यानी धर्म भंडारे कर दे, कितना दान दे दिया, कितना कुआं बनवा दिया, कितना धर्मशाला बनवा दी, या कि धर्म के भंडारे कर दिए, भोजन भंडारे, और कुछ तपस्या ही करके अपने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ माने साधना। और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, ये केवल योग अभ्यास ही करते रहते हैं, पेट लाए जा, सांस भर कर छोड़े जा, कितना छाती पर शरीर मोड़े जाते हैं, कहते हैं ये मोक्ष मान रहे हैं। ये नहीं, ये सारा विस्तार बता रहे हैं आगे चल के। कुछ अहिंसावादी, ये आपने 28 सुना, दूसरे कितने योग रूप हवन करने वाले, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब देखो, ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखे होंगे नंगे पैरों घूमते, हाथ में एक घोड़े की पूंछड़ के सा वो चवर लेकर उसको भी साथ रखते हैं, कभी जीव इंसान ना हो जा, केवल इसी से ही वो अपना मोक्ष मान लेते हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं, नित पाठ पूठ करके उसको मोक्ष मानते हैं। 29-30 में कहा है। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी एक नाक से श्वास खींचा फिर दूसरे छोड़ा, इस तरह पान अपान करके वो प्राणायाम आदि करके दूसरे वायु में अपान वायु को, अथा अन्य कितने ही नियमित आहार, यानी केवल फल खा के, कोई दूध पी के इसी को मोक्ष मानते हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण, यानी प्राणायाम करके प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सब अपने अपने द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानों को पाप नाशक जानते हैं, इसका ये अर्थ है। 32 में स्पष्ट किया है। अब इसका 25 से लेकर 30 तक का ये निर्णायक ज्ञान ये बनता है कि कोई तो जैसी भी जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करता है। यानी अब जिसका न्यू हो जाए कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये व्यर्थ है, तो करेगा कौन उसको? जो भी जिस साधना को करता है, चाहे कोई व्रत रखा है या कोई डेली कोई पाठ पूठ करता है, नित्यनेम करता है, तो वो उसको कुछ लाभदायक मान ही रहा है तभी करता है, ना तो कौन करे उसको। अब आगे बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के जो आपने अभी सुना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये साधना भी और भी विस्तार से यथार्थ ज्ञान भी उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी 100वें वेद में, 5वें वेद में लिखा है, विस्तार से कहा गया है। और वो 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी, परमात्मा के द्वारा उच्चारित
ब्रह्मणे मुखे यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी को ब्रह्मणे मुखे कहते हैं, पूर्ण परमात्मा की वाणी। मैं विस्तार से कहा। अब देखो 32वां, अब 30 तक आपने देख लिया और 31 में इतना वर्णन किया है कि जो भक्ति नहीं करते वो तो कति है, उनका तो बिरान माटी होगी। जो श्रेष्ठ साधना करते हैं वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो साधना नहीं करते वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। अब देखो 30 तक आप पढ़ चुके हो, 31 पढ़ाता हूं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 का मंत्र श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म, यानी ये सनातन ब्रह्म का है तो कोई असनातन भी है। सनातन माने सदा रहने वाला अविनाशी, और कोई असनातन भी है, इसलिए सनातन ब्रह्म प्रयोग किया। असनातन ये खुद है ब्रह्म जो बोल रहा है, ये नासवान है। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए जो साधना नहीं करते तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में बताया है, निचोड़ कर दिया। चौथे जाएगा 32वां श्लोक। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी। अब यहां ब्रह्मणे का अर्थ क्लियर करना पड़ेगा हमने, तब इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि पवित्र गीता जी हमें क्या संदेश दे रही है। अब देखिएगा 70वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 23 में यहां लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। बिल्कुल स्पष्ट किया है। ओम तत्सत इति निर्देश, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्राह्मण विद्वान पुरुष, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब देखो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बताता है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। ये 8वां अध्याय और 13वें में ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह एक अक्षरम, एक अक्षर मंत्र है। मेरा केवल एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। और व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके सुमन करने का। ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति, जो इसका अंतिम श्वास तक मेरा सिमरण कर, इस ओम का सिमरण करता है वो परम गति को, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां देखिएगा, अब 17वें में क्या बताया, 17वें के 23 में बताया है कि उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अपना नहीं, गीता ज्ञानदाता का नहीं, इससे कोई अन्य परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मंत्र के विषय में जानकारी है। ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म पहचान है, यानी तत्वदर्शी संत। लेकिन ब्राह्मण ठीक नकली हो गए, इसलिए वो तत्वदर्शी संत अलग से कहना पड़ा। तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, तेन वेदा यानी उसी ज्ञान के आधार पर विद्वान पुरुष प्रारंभ में ये अपनी अनुष्ठान किया करते थे, इस तरह के मंत्र करते थे। अब क्या लिखा, हमने यहां निर्णय लेना केवल ब्रह्मणे का अर्थ देखना है। ओम, इन्हीं के द्वारा अनुवाद, ओम तत्सत, यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अंडरस्टूड हो गया, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक, ये दास बताओगा
क्योंकि इस दास के अतिरिक्त इन 3 मंत्रों का इस पृथ्वी पर किसी को भेद नहीं है। हाँ, मेरे से इस दास से उपदेश लेकर कोई बागी बनकर बकवाद कर रहा है, बताता है, कहीं नाम देता है, वो अधिकारी नहीं है, वो झूठे, वो डुप्लीकेट जो है ना पासपोर्ट बना